गलत करते हैं। आवाज में आवाज मिलाकर पढ़ने में आपको क्या तकलीफ है? आप लोग अगर आवाज में आवाज मिलाकर पढ़ेंगे, एक आवाज अच्छी आवाज भी नहीं है बेटा, कोई इधर से अलग आवाज पढ़ रहा है, उधर से अलग आवाज में पढ़ रहा है, वो आपको देखेगा रात में जब जानवरों की आवाज नहीं करती, एक जानवर जब इधर से भोंकना शुरू करता है, रिकॉर्डिंग सुना जाएगी, सुनना है आपको, पढ़ना नहीं, और उस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में फिर आपको खुद पढ़ना है, ठीक है? ब्रेक दूसरा सावधान। ये रोजाना एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे और आवाज में आवाज मिला के पढ़ना है आप लोगों को। छोटे बच्चे आप भी जोर से पढ़ो और आप भी जोर से पढ़िए, आवाज से बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? आज से गीत शुरू करेंगे लोग का। प्रतिज्ञा कीजिए मेरा। भारत माझ्या देशाने सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे, माझ्या देशाच्या समृद्धी आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांच्या पायी होण्याची बाध्यता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी प्रयत्न करीन. माझ्या पालकांच्या मित्रांच्या आणि वडीलधाऱ्या माणसांच्या प्रत्येकाची सौजन्याने वागेन. मी माझ्या आणि माझे देशबांधव राज्याची निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी यातच माझे सौख्य समावले आहे. भारताचे संविधान केले कसे? आम्ही भारताचे लोक, भारताचे सर्व नागरिक
के लिए नको। अस्सलामुअलैकुम मस्टरी सरकारें पर हमेशा शदीद तूफान आते हैं। इस्लामी मालूमात के लिए अक्षर। अस्सलामुअलैकुम दुनिया की सबसे पहली इबादत गाह काबा शरीफ। कॉल के लिए खासियत। साइंसी मालूमात मैं खुद बोलती हूँ। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है जो पसंदीदा खेल के लिए मशहूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोशिदा। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान नबुल्लाह जाएगा। कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान नबुल्लाह जाएगा। बदरे महाना की सुल्तान नबुल्लाह जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए मेरा। अस्सलामुअलैकुम। दस्तूर शादी मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहाड़ी के लिए 28 का 28 तलबा और तालिबात, आज का जो पेशे दर्स था वो मिसाली पेशे दर्स साबित होता है। बस इसमें एक कमी नज़र आई कि जो संविधान पढ़ा गया, प्रतिज्ञा पढ़ी गई, वो ज़बानी चाहिए। मैंने पहले बताया था उन लड़कियों को। अगली बारी में आप जब ये पढ़ेंगे तो यहाँ पर ज़बानी आपको पढ़ना है। पहाड़ा भी आपको ज़बानी याद कर लेना चाहिए था। और सभी क्लास वाले सब बच्चे मराठी, उसके भी कुछ एक्टिविटी लेना ज़रूरी है। एक रीडिंग और मुताले का यहाँ पर डेमो, और क्लास में भी सभी टीचर हजरात को ये अमल करना है कि ये डेमो जो होता है मुताले और रीडिंग का और वाचन मराठी और हिंदी में, उसका स्पेशल एक पीरियड लिया जाए या सब बच्चों को उसकी आदत डाल बखूबी मुतालिया, रीडिंग, वाचन कर सके, ताकि जो इम्पैक्ट है आने वाले ऑफिसर्स पे वो अच्छा जाए। तलबा की जो हाजिरी है उस पर भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाजिरी, जो बच्चे नहीं आ रहे, सबसे पहला काम है टीचर का कि वो बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन करके आगाह करे, स्कूल भेजने के लिए उनको तरकीब करे। और जो नहीं समझते हैं पेरेंट्स का फ़ोन नंबर देने में मैं उनसे बात करता हूँ। बगैर प्रेजेंटी के यहाँ का जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो होते हैं स्टूडेंट्स के, वो कंक्लूड करना नहायत ही डिफ़िकल्ट होता है। लिहाजा सभी टीचर्स हज़रात ये बात ध्यान में रखें कि बच्चों की हाज़िरी सबसे पहले रहती है। सबसे पहले अट्रैक्शन जो होता है ऑफिसर पे बच्चों की प्रेजेंटी का होता है उस क्लास की। उसके बाद में दूसरी जो सीढ़ी होती है बच्चों का एजुकेशन स्टेटस जो होता है उसको मेंटेन करना है। सोचना है कि किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, क्या पूछेंगे। वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाता, नाम पूछा जाता, नाम पढ़ने लिखने के लिए कहा
जाता, फिर कोई किताब का या उस क्लासरूम के अंदर जो हमने लिखे हुए बोलती दीवारें जो बनाई है हमने, ज्यादातर वो उसी पर से पूछ लेंगे सामने जो नजर आ रहा, और उसमें बच्चे परफेक्ट होना चाहिए। ये बात को जहन नशीन करते हुए टीचर हजरात से उम्मीद करूँगा कि वो इस पर अमल करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे जो लेबोरेटरीज है, जो हमारे ग्रंथालय है, उसके अंदर बच्चों को ले जाए और उन चीज़ों के बारे में मालूमात दें। ये ना कहें कि सब्जेक्ट टीचर का ही काम है, अब उतना वक्त नहीं रहा हमारे पास। ये बात सही है आपकी कि सब्जेक्ट टीचर का काम होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त बाय चांस हमको उस पर अमल करना होता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास सबको इसको मिलकर करना है। क्लास टीचर हो, चाहे इंग्लिश, चाहे मराठी, चाहे उर्दू, चाहे हिंदी लेने वाले टीचर हो, उनको जो मालूमात है सब पढ़े लिखे है। ये लेबोरेटरीज में जाकर आप जो मॉडल्स और जो यहाँ पर साइंसदानों की, साइंटिस्ट की जो मालूमात है, जो मैथ के कोपरेस बनाए हुए हैं, मैथ की जो यहाँ पर ढेर सारी मालूमात हमने एक जगह इकट्ठा करके एक कोने में रखी हुई है, जिसको मैथ कोपरा कहते हैं या जिसको गरीब कोपरा कहते हैं। उसी तरह से साइंस का भी इसी तरह का कोपरा होता है, विज्ञान कोपरा। तो इसकी भी बच्चों को मालूमात रोजाना दी जाए। कोई ना कोई एक क्लास को जरूर वहाँ पर हर टीचर अपनी अपनी क्लास को वक्त मिलने पर लेकर जाए। पहले खुद वहाँ पर जो रखे हुए इंस्ट्रूमेंट है, जितने टीचिंग एड्स है, चाहे वो टीचिंग एड्स हो या मॉडल टीचिंग एड्स हो, उसके बारे में खुद पहले मालूमात हासिल करें। कुछ उसकी बारीकियाँ जो है यूट्यूब से आप हासिल कर सकते हैं, और बच्चों को वो सारी बातें उनके गोशे गुजार करें, उनके जहनों में डालें, ताकि कोई आने वाले